ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्ते ब्रह्मी योग विद्याय योग धर्म प्रसारिणी ओम सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः च सखा तमेव विद्यार्थमिदं तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। भजन और भोजन, भोजन शरीर को ताकत देते हैं और भजन मन और बुद्धि को ताकत देते हैं। अच्छा अच्छा खाने से हमारा मन का ताकत व बुद्धि का ताकत नहीं बढ़ती। शरीर का विटामिन प्रोटीन खाने से ताकत मिलता है, लेकिन मन का और बुद्धि का ताकत नहीं मिलता। इसलिए हम लोग का बोलते हैं भजन करो। भजन कैसे? जैसे हम भजन करने का लिए बोल दिया, जब एकाग्र चित्त से भजन कर, जिसका भजन कर रहे उसमें लय हो जाओ, स्थिर हो जाओ, तभी तुम्हारा भजन से ताकत आएगा। जब हम स्थिर होते हैं तो हमारा जितना एनर्जी है उस जगह जाके
सारी शक्ति एक सब शक्ति वहाँ समा जाती है। तो एकाग्र चित्त से हम अपना एकांत में बैठ के भी साधना करना, अगर मन स्थिर है, बुद्धि स्थिर है, इंद्रिया सारी स्थिर, तो हमारा जितना भी एनर्जी सब ऊपर चला जाता है, हमारा शक्ति तब ऊपर जाती है। तो जब 90 डिग्री एंगल होता है तब एक बिंदु होता है, तो हमारा बैठने का जो प्रोसेस है तो 90 डिग्री एंगल से बैठते और बैकवर्ड सीधा होता है, और बैकवर्ड सीधा होने से सीधा फोर्स ऊपर जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो उस बिंदु में लय होता है। तो बिंदु क्या है, वही बता रहे। ओंकार एक ही मंत्र है इस संसार में, ओंकार सर्ववेदिश। जब एक जगह स्थिर होता है तो सारी ज्ञान का प्राप्ति करना शुरू कर देते हैं। उस प्रकाश में दिव्य आनंद आते हैं, शांति मिलता है। तो हम लोग का इस संसार में आप क्या चाहते हैं, पहले आप अपने को सवाल करो, मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या अशांति चाहता हूं? ना दुख चाहता हूं, ना कष्ट चाहता हूं। तो हमको क्या चाहता हूं मैं? अगर मैं आनंद शांति सुख चाहता हूं तो स्थिर अवस्था में वो शांति सुख आनंद है। तो स्थिर करने के लिए हम लोग बोलते हैं ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार में जो बिंदु है वहाँ स्थिर हो। तो जितना भी हमारा अंदर शक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाते हैं तो उसमें अणु से अणु हो जाते, तो परमाणु शक्ति वहाँ से सृष्टि होता है। इतना छोटा सा इसमें चला जाते जो जिसमें इतना तेज करोड़ों सूरज का मापिक तेज है उसको, जो प्रकाश जहां भी पड़ते हैं सब कुछ दिखाई देते हैं। क्या आसमान में कितना भी दूर, क्या सागर का कितना भी गहरा में, सब कुछ उस लाइट से दिखाई देते हैं। माने वो लाइट किसी को रोक नहीं सकते, लाइट सबको भेद करके चलती। तो हमारा जो मन जब स्थिर होता है कि क्या बोलते हैं, काम दम अक्षदम छे, तुम्हारा अंदर जितना प्रकार इच्छा है, कामना वासना है, सब तुमको पूरी कर देते, और करने के बाद तुमको सब बाधा को पार करके, सब बाधा से मुक्त करके हमेशा के लिए ये जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु से मुक्त कर देती। तो अब हम लोग का एक ही अक्षर बताया, इस अक्षर का कहा, अक्षर का हम जब देखते हैं इस अक्षर में क्या है तो वही दिखाई देते हैं। औ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु और मौ से महेश। तीनों का काम क्या है, एक अपना सृष्टि करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं। तो हम लोग का रात को जब सो जाता हूं तो मैं अपने को संहार कर देता हूं। तब निद्रा डीप स्लीप में न ये संसार रहते, न देह रहते, न मन रहते, न बुद्धि रहती, तब आराम से और शांति से सोता। तो कहाँ शांति आराम है, जब हम मन बुद्धि देहो और संसार को छोड़ के। इसीलिए आदमी सोना बहुत पसंद करते हैं, सोने में उसका आराम और शांति मिलता है। तो इसीलिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका बाद क्या है, आदि शक्ति,
सारी शक्ति का उत्स है और बिंदु। तो उसी में जब आग और आग का प्रकाश, आग जलती है लेकिन आग का प्रकाश चारों तरफ इसको दहन करने की जो शक्ति है वही माता का शक्ति है, सब जला के राख कर देते। इसलिए माता का उपासना क्यों करती? पहले हम लोग उपासना का पहले हम लोग बोलते हैं तमैव मातरस्य पिता तमैव, पहले माता का वंदना करते हैं। माता का इसीलिए वंदना करते हैं, माता सब शक्ति का आधार है। वो जला के सब कुछ शुद्ध अशुद्ध सब कुछ जला देते, वो निर्मल पवित्र बना देते। आग को अगर आग जल रहे उसमें दहन शक्ति नहीं है तो आग नहीं बोलेगा, उसका अंदर जो हीट नहीं होगा तो आग कैसे हो सकती? आप फोटो आग दिया, हाँ, तो फोटो में खाना बना सकते ना? उसमें हाथ देने से हाथ जलेगा। तो इसीलिए अनजान से अनजान से कोई भी हाथ लगाए तो उसको जला दे। तो इसीलिए पापी पुण्य का कोई देखते नहीं, जो उसका अंदर जाएगा उसको जला के शुद्ध पवित्र बना दे। तो वो आदि शक्ति वही है जिसका आराधना सब साधक लोग कर रहे हैं। जो आदि शक्ति तो कौन है? माता दुर्गा है। माता दुर्गा का रूप क्या है? वही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। वैष्णव देवी जो जाते हैं दर्शन करने के लिए वहाँ 3 पीठ है, एक महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो माता का भी 3 शक्ति है। तो क्या करते हैं? जो ज्ञान से ब्रह्मा जी का साथ भगवान सरस्वती है, वो ज्ञान से रचना करती है। लक्ष्मी क्या करते हैं? वो पालन करते हैं भगवान विष्णु का साथ। और जो महाकाली सब कुछ दुर्गति नाश करते हैं, सबका काला रूप धारण करके सबको विनाश करती है। कौन सी शक्ति? जो हमारा दुख देता है, कष्ट देता है, अशांति देते हैं, जो हमको अभाव महसूस कराते, सबको अपना खड्ग से काट देते, वो भक्त का हमेशा रक्षा करती है। काली माता का फोटो देख के स्वतः खूब मांगते, सब ऐसे कौन पंडित लोग बोलते हैं यार काली का फोटो मत रखो। अरे काली का फोटो हम लोग कलकत्ता में देखा है, सब घर के सामने लगाते, प्रणाम कर दे, हे माँ आप रक्षा करना, विपत्ति आपत्ति सबसे रक्षा करते हैं। और पंजाब में जब गया तो बोलते काली माता का फोटो मत रखो, वो खून मांगते हैं, बलि मांगते हैं। अरे ये सब क्या बात वो लोग का दिमाग में घुसा दिया। हाँ, लेकिन काली माता हम लोग का कितना अभय प्रदान करती है। जाओ बेटा, कोई बात नहीं, मैं हूँ तुमको हमेशा रक्षा करने वाला। हाँ, सब कुछ संहार कर लेंगे, आपत्ति विपत्ति कष्ट दुख तकलीफ को मैं संहार कर लूँ। तो इसलिए भगवान महाकाली कहाँ विराजमान है? भगवान शंकर जी। हाँ, तो वो शक्तिदायिनी है, वही शंकर जी भी संहार करते हैं और माता भी संहार करती है। तो दोनों ही रात को जब हम लोग सो जाते तो अपना सब कुछ संहार कर देते। इस प्रकार माता ने 3 गुण से सबको बांध दिया। तो 3 गुण क्या हुआ? ब्रह्मा से रजोगुण, माता सरस्वती रजोगुण, वो अज्ञान रूपी ज्ञान का अहंकार करते हैं। संसारिक जो ज्ञान है उसको ज्ञान सोचते हैं, लेकिन ज्ञान तो वो नहीं है। जैसा आग में हाथ देने से जो उसको जला देते, पढ़ने से क्या उसको महसूस कर सकते? हमने आग में हाथ देने से जला देगा, पढ़ने से क्या वो महसूस कर सकते? लेकिन वो जैसे आग में हाथ लगाए वो महसूस सारा जिंदगी भर याद रहे। जो हाथ में आग लगने से बिजली का तार में
कोई पावर नहीं दिखाई देते, लेकिन बिजली का हाथ तार लग जाए एक पल का अंदर बता देगा कि वो शक्ति क्या है। तो इसलिए शक्ति का महसूस देख के नहीं होता है, जब वो महसूस करते, जो महसूस करते वो सारा जिंदगी भर उसको याद रहते, वो कभी भी नहीं भूल सकते। इसीलिए बिजली का जो तार में हाथ लग जाए तो फिर उसको छोड़ता नहीं, उसको पकड़ लेते हैं, वो अपने इच्छा से भी नहीं छोड़ सकते। तो इसी प्रकार जब परमात्मा उसका अंदर जब पकड़ लेते हैं, सब कुछ उसको खींच लेते हैं। तो इसीलिए ओंकार का अनुशीलन करने के लिए बोल रहे हैं, जो बिंदु में लय हो जाए। तो बिंदु में क्या होता है, जब तक 90 डिग्री नहीं होगा तो बिंदु नहीं बनेगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में एक सूरज का किरण को बिंदु बनाओ, जब तक 90 डिग्री एंगल नहीं होगा उसको बिंदु नहीं बन सकते, उसको उसी एंगल में पकड़ना पड़ेगा। 90 डिग्री एंगल होगा तो एक बिंदु, वही सूरज का किरण एक बिंदु बनाएगा, और बिंदु बनाने के बाद ही देखना वो जल गया, वहां जलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा बिंदु जो हम लोग सोचते हैं बिंदु में ध्यान करके क्या मिलेगा, लेकिन वहां ज्ञान शक्ति सब कुछ वहां विराजमान है, सब कुछ हमारा वहां से प्राप्ति होगा। एवं हम लोग जब ध्यान करते हैं तो हमको अणु में चला जाते हैं, जब वहां से निकल के आते तो परमाणु शक्ति सारी देहो मन बुद्धि में चला जाते। तो इस संसार में 3 शक्ति तो है। हम लोग का जब पढ़ाई करते विज्ञान में तो वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक सृष्टि कर रहे, एक पालन कर रहे, एक संहार कर रहे। तो सारी शक्ति न्यूट्रॉन में है, जो वो ये सब शक्ति को कंट्रोल करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग का जो गुण बनाया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सत्व तमो और रजोगुण। तो सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है, तो यही महापुरुष लोग बोलते हैं। जो वो 3 डाकू ने एक आदमी को पकड़ लिया जंगल में, पकड़ के उसको बांध दिया। तो बांध के उसको पास से सब खींच लिया, सब कुछ छीन लिया। छीनने के बाद जो तमोगुणी बोलते हैं इसको मार दो। रजोगुणी बोले इसको मार के क्या मिलेगा, मैं तो सब सामान ले लिया। सत्वगुणी दोनों को देख रहे, फिर वो लोग लेके जब चलने लग गया तो सत्वगुणी वाला फिर वापस आया, वापस आके उसको रस्सी से खोल दिया, बंधन से मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त कर बोले कहाँ जाना है, तो फलाना गाँव, चलो मैं रास्ता दिखा देता हूँ। रास्ता दूर से दिखा दिया, वो गांव जो दिखाई दे रहे वो गांव है। बोला आप इतना उपकार किया, मेरे को जिंदगी बचा दिया, आप चलो मेरे साथ। बोले नहीं, मेरा इतना तक ही सीमा है, आगे नहीं जा सकते, हमारा सीमा यहाँ तक है। तो भगवान का दरबार में तमोगुण रजोगुण सत्वगुण वहाँ नहीं जा सकते। सत्वगुण भगवान की तरफ ले जाते हैं। सत्वगुण का लक्षण क्या है, वो विश्वास करते हैं, विश्वास उसको सबसे बड़ा बल है। और भगवान में भक्ति होते हैं और निष्ठा, विश्वास और निष्ठा, और वो अपना उसी में आनंद मिलता है, उसमें आनंद मिलता है उसको। और रजोगुण वाला ये दुनिया में काम करते हैं, मैं किया इतना बड़ा मकान, ये देखो मैं ये किया वो किया फलाना किया, बड़ा बड़ा पूजा का अनुष्ठान बनाएगा, बड़ा हवन बनाएगा, दिखाएगा मैं कर रहा हूं। अरे कौन बनाए, अरे सेठ जी बनाया।
तो अपने नाम के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, मेरा नाम हो। तो ये रजगुण का लक्षण है अहंकार, और तमोगुण का लक्षण है जो विपरीत बुद्धि। जो हम बोलेंगे हनुमान जी का भजन करो, हनुमान जी सब संकट को नाश करते हैं। वो बोलते हैं ये हनुमान है, ये तो एक पशु है। हमने ऐसे बोलते देखा, पढ़ा लिखा आदमी बोलते ये पशु का पूजा करते, दुनिया मूर्ख है। हमने सोच लिया ये आदमी एकदम तमोगुण है। तमोगुण जिंदगी में न कभी खड़ा हो पाया, पढ़ा लिखा होने का बाद भी वो तमोगुणी विचार से हमेशा वो विपरीत सोचता है। जो बात बोलेगा उसका विपरीत सोचेगा। ये तमोगुण का लक्षण है। नहा ले, हाँ वो नहा नहीं, बोला हाँ लेकिन नहाएंगे नहीं। बोला आज आ जाना घर में, बोला हाँ हाँ आएगा नहीं। तो उसको हर जो बात है उसका हर विचार विपरीत सोचता है, वो तमोगुणी का लक्षण है। तो तमोगुणी जो है वो मानते हैं तमोगुण का अज्ञान में उसका गुण क्या है, आलस्य, निद्रा, भय, ये तीनों उसका गुण है। और रजगुण का गुण क्या है, वो हमेशा काम में बिजी दिखाएगा। मैं टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, बहुत ये है, हाँ मेरे पास भगवान को पुराने कर मेरा समय नहीं। और सत्वगुणी वाला कोई भी काम हो, पहले मैं भगवान का पूजा करूँगा, भगवान का ध्यान करूँगा, भगवान का मंत्र करूँगा, फिर कोई काम करता। क्योंकि भगवान मालिक है, उसी को सब कुछ करने के बाद ही हम दुनिया में काम करते। तो उसका विश्वास भगवान में है सत्वगुणी वाला का, और रजगुणी वाला अपने ऊपर विश्वास है, और तमोगुणी वाला अपने ऊपर भी विश्वास नहीं। वो हर बात को अविश्वास से लेता है। तो इसीलिए माता ने तीनों गुण से बांध दिया, सत्य रज तमो। इसलिए और सत्य रज तमो हम लोग का अंदर 24 घंटा में बदलते रहते। कभी जब भगवान का बात सुनने में अच्छा लगते, भगवान में आनंद आते सुनने से, भगवान भजन करने में आनंद आती, भगवान में ध्यान करने से शांति मिलता है। जब उसका अंदर अहंकार आ जाती तब उसका अंदर क्रोध, हिंसा, लोभ पैदा होता है। तब वो बोलता है भगवान क्या है, हम काम नहीं करेंगे तो क्या भगवान हमको खिलाएगा। तो वो हमेशा उस समय अहंकार से बात करे, मैं कर रहा हूँ तभी सब कुछ हो रहा है। अरे तू दुनिया से जब चला जाएगा तब कौन करेगा, तो दुनिया नहीं चल रही, तू दुनिया के चलाने वाला है। हमारा जो कल तेरा छुट्टी हो जाए इस दुनिया से, तेरा जन्म में तो तेरा हाथ में है ना, तेरा हाथ में क्या कंट्रोल में है, तेरा मन, तेरा बुद्धि, तेरा देहो, कोई चीज कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ कंट्रोल वहाँ परमात्मा से होता है। लेकिन वो सुनेगा नहीं, तो ये सब बकवास है, मैं नहीं करूँगा तो थोड़ा होगा। तो उसमें अहंकार, उसको अहंकार से होते। और तमोगुणी वाला वही होता है, वो झूठा, बासी, पचा हुआ, सड़ा हुआ चीज़ खाते हैं, जो गंदगी में रहते हैं, नहाते नहीं 2-3 दिन। अच्छा घर में भी हमने देखा है जो नहाते नहीं, अरे वो अपना परफ्यूम मार के चला जाता, अरे नहाए नहीं। माने इतना ये है, आलस्य है, आलस्य, निद्रा, लेट से उठेगा, और हमेशा जो भय होगा, अरे पढ़ेंगे नहीं, फेल कर तो करेंगे
तो भाई करने से क्या होगा? तो वही नहाते नहीं, दिन का दिन निकल जाते, नहाते नहीं। जब उसको पता चलते है ये नहा रहे नहीं, तब उसको पकड़ के नहलाना पड़ता है। ये तमोगुण का लक्षण है। और वो भी नहाते क्या, साबुन उबुन नहीं लगा, जल डाला बस भाग गया। ये अच्छा अच्छा घर के में हमने जाके देखा, नहाने का नाम ही नहीं करते, मतलब अक्सर जब वो परफ्यूम मार के चला जाता है। तो इस प्रकार तमोगुण का लक्षण यह है। तो हमारा अंदर जब क्रोध आते है, तब हम सोचते हैं हमारा अंदर अहंकार पैदा हो गया। जब भगवान के नाम से हमको आनंद आती है, शांति मिलता है, शक्ति मिलता है, तब मेरा सत्य गुण देव का अंदर घड़ी का माफिक घूम रहे। और जब तमोगुण आया, अरे सुबह उठे आए, कौन कुछ काम नहीं है, आज संडे है, सोते रहो सोते रहो। हाँ, कितना बुलाए कितना भी उसका ये करे, वो उठते ही नहीं, जब तमोगुण उसका ऊपर हावी हो जाता। इसीलिए रात को अंधेरा होते हैं, और वो अंधेरे रूम में सोते, सूरज का लाइट ना आ जाए, हाँ, चारों तरफ से बंद करके सोते। अंधेरा उसके लिए अच्छा होता है, अच्छा लगता है उसका अंधेरा। इसीलिए वो अंधेरा कुटरी ढूंढते हैं जहाँ सूरज के किरण ही ना आए, तो वो नींद नहीं तो खुल जाएगा। और राजयोगिनी वाला फटाफट उठेगा, नहाएगा, गैस नाश्ता करके काम में निकल। हाँ, और सत्यगुणी वाला उठ के नहा के अपना भगवान के ध्यान पूजा करके फिर निकले। तो तीनों गुण में हर आदमी का अंदर तीनों गुण हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा। कभी सत्यगुण आते, कभी रजगुण आते, कभी तमोगुण। उसको पता चल जाए, जो जानते हैं क्या इस समय मेरा क्या स्थिति है, तो वो जान के फिर उसी प्रकार वो। तो इसी प्रकार जो एक ही अक्षर है, जो वही वेद है, और वही बिंदु ही हमारा ओंकार का सार है, जो असली ज्ञान, अनुभूति ज्ञान देते हैं, जो सारा जिंदगी भर वो भूले नहीं। और ये संसारिक ज्ञान वो चर्चा नहीं करेगा तो भूल जाएगा। तो इसीलिए उसको संसारिक ज्ञान को जब तक वो चर्चा में रहेगा, तब तक उसका ज्ञान का प्रकाश रहेगा। अगर छोड़ दिया तो वो प्रकाश खत्म हो गया। लेकिन परमात्मा का ज्ञान एक बार आ गया तो वो हमेशा के लिए वो साथ देते हैं, वो कभी छोड़ के नहीं जाते। और तमोगुणी तो अज्ञान पैदा करती है, उसमें ज्ञान आती ही नहीं। ये बोल के हम लोग का एक ही अक्षर है, इसका स्थिर होके जब तक हम भोजन से, जैसे शरीर का ताकत मिलता है, इसी प्रकार भजन से मन बुद्धि का ताकत मिलता है। जब तक स्थिर नहीं होगा, तब तक वो शक्ति का प्राप्ति नहीं कर सकती। उस शक्ति, ज्ञान, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोग का जो भी भगवान का करना है, तो अपना स्थिर चित्त से करें। जब मन स्थिर होता है तो पढ़ाई में भी मन स्थिर होगा, इधर उधर डोलेगा नहीं। जब काम करेगा, काम में मन स्थिर होगा। जो स्थिर का अर्थ है एक जगह नहीं, हर जगह वो स्थिर होते हैं। ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से चलते हैं, ध्यान से सब कुछ करते हैं। तो ध्यान सिर्फ भगवान के लिए नहीं, वो कर्म करने के लिए ध्यान हम लोग का जीवन का सबका जरूरत है। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की
बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सत्याय शुभाय नमो नमः।